पढ़ाई कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करी थी और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या जिसे हम हाफ इंटू बी इंटू एच बोलते हैं, या अगर फुल फॉर्म में बोले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्मूला। अब इस नॉर्मल फॉर्मूला के थ्रू भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं और हेरॉन्स ने अपना खुद का भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला गिवन किया। अब इसको देने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास जब ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला है, उसके बाद भी हेरॉन्स ने अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्यों दिया, उसको देने का रीजन ये है कि आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे, क्योंकि ट्रायंगल्स तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में इसलिए बोला क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो टर्म है, ये टर्म आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगी। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ राइट एंगल ट्रायंगल की बात। ओके, अब हम धीरे धीरे ये रीजन समझेंगे कि हेरॉन्स ने अपना खुद का एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्यों दिया। अब स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में तो चलो ठीक है कि हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाल सकते हैं। अब सपोज मैंने आपको यहाँ पे ट्रायंगल गिवन किया, ट्रायंगल ए बी सी, और मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन क्या होता है कि उसकी तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। मतलब ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब मैंने आपको बोला कि आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब जब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ट्रायंगल ए बी सी का, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला है, अब उस बेसिक फॉर्मूले से ही हम समझेंगे कि हेरॉन्स ने फॉर्मूला क्यों दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब यहाँ पे चलो ठीक है, बेस तो आपको गिवन है, इस ट्रायंगल का बेस है BC, तो उसकी वैल्यू है 7, बट यहाँ पे हाइट कहाँ गिवन है, इस ट्रायंगल में आपको हाइट गिवन नहीं। सो आपको जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को आपने ड्रॉ किया, ठीक है, 7 7 इसकी साइड है, ठीक है, ये 7 साइड्स। फिर हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन होगा AD। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट D होगा जो B और C के ऊपर लाई करेगा, और BC जो लाइन है जो 7 7 की है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी 7 की, सो 3.5 में हमने इसे डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया और BC के ऊपर एक पॉइंट D को ड्रॉ करा जिसको हमने ज्वाइन किया पॉइंट A से। सो ये एक हाइट बन गई। अब स्टूडेंट्स, आपके पास बेस आ गया है, ये आपको एक साइड गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे कि जब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप इसे फाइंड आउट करेंगे बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। मतलब आप ये इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, बेसिक फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से। फिर आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे, देन आप फाइंड आउट कर पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और हमने यहाँ पे हाइट एक ड्रॉ करी, मतलब हमने पॉइंट A और पॉइंट D को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, देन हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सके। अब ये तो हुई स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसके लिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है, अभी हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये 7 है, ये 7 और ये 8 है, ठीक है। ये आपके पास है ट्रायंगल ABC और ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स, सिमिलर जैसे कि जैसा स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का हमने एरिया फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पॉइंट डी जो होगा वो बी सी के ऊपर लाई करेगा, उसी से हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए को, फिर हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर ये 8 है तो हम इसे इक्वल डिवाइड करेंगे 4 4 में, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बी इंटू एच। सो हम यहाँ पे भी सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एडिशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जब हम ऐड करेंगे देन हम फाइंड आउट कर पाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेरॉन्स ने अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों दिया फॉर्मूला। उसको देने का रीज़न ये था कि आप नॉर्मली जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसमें आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर दो केसेस ये ऐसे हो जाएं, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ओके, हमने दो केसेस देखे, फर्स्ट इक्विलेटरल, सेकेंड हमने देखा आइसोसेलेस। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ा कि इस ट्राइंगल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, उस ट्राइंगल को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, देन आपको दोनों अलग अलग पार्ट्स के एरिया निकालने पड़े, फिर देन आपने ऐड किया, सो फाइनली आपने होल ट्राइंगल का एरिया निकाला। सो आपको ये इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। हेरॉन्स ने इस टाइप के फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, उस लाइन को ड्रॉ करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर सपोज स्टूडेंट स्केलिन ट्राइंगल होगा, स्केलिन ट्राइंगल को तो आप नहीं कर सकते, उसमें तो आप लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल भी नहीं निकाल सकते। सो उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए और उसको आपको ईजी रहे, इसलिए हेरॉन्स ने अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें हेरॉन्स फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि सपोज अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि आप एक किसी गार्डन में बैठे हैं और इस गार्डन का शेप लाइक इस टाइप की ट्राइंगल का है, ओके, और इसकी एक साइड है 15, 17 और 18, ओके। अब आप उस गार्डन में बैठे हैं और आपको बोला है कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आप सपोज यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर में आपकी सिटिंग है, ट्राइंगल ए बी सी है, साइड है 15, 17, 18, ओके। अब इसके लिए आपको बोला है कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि एक टाइप का स्केलिन ट्राइंगल है, मतलब पूरा एक इस टाइप का शेप का भी ट्राइंगल नहीं है कि हर साइड से देखो तो एक ट्राइंगल शेप का दिखे, थोड़ा सा टिल्ट शेप में। अब इस टाइप के ट्राइंगल में आप बीच में कोई भी पॉइंट लेके कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे भी तो ये जो बेस है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्ट ज़्यादा होगा, एक पार्ट कम। और अगर आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे तो आप इसे कोई डिवाइड करेंगे नहीं बैठ के, क्योंकि ये चीज़ हम सिर्फ थियोरेटिकली कर सकते हैं। हेरॉन्स ने अपने फॉर्मूला देने का रीज़न ये भी था कि आप प्रैक्टिकली भी उस फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली एरिया निकाल सकें। यहाँ पे अगर आप किसी गार्डन में बैठे हैं और अगर इस गार्डन में आपको निकालने के लिए बोला जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप वहाँ पे एक सेंटर लाइन तो ड्रॉ करेंगे नहीं, जिससे आप उस ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर हाफ का एरिया निकालेंगे, फिर हाफ का, फिर देन एडिशन करेंगे और फिर फाइनली आप ट्राइंगल गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं। सो इसी रीज़न की वजह से हेरॉन्स ने अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला दिया। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने पुराना पढ़ा हुआ था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, उसके यूजेस, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स, ओके। अब हम यहाँ पे समझेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है वो क्या है, वो है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसमें रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, और इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, ओके। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, बट ये शो हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पे साइन किसका नहीं है, प्लस माइनस एंड डिवाइड का, ये साइन इन ब्रैकेट्स के बीच में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जो एस और ए बी सी है वो क्या है। अब स्टूडेंट सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। अब इस ट्राइंगल के थ्रू हम समझते हैं कि जो फॉर्मूले में वैल्यूज हैं उनका मीनिंग क्या है। एस का मतलब होता है स्टूडेंट सेमी पैरामीटर। नॉर्मली अगर ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना होता है तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेमी पैरामीटर, मीन्स इस जो पैरामीटर है इसका हाफ कर दिया जाएगा। सिंपल है, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया भी 14 होगा
और अगर उसका सेमी एरिया हमें निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 7। सिंपल, क्योंकि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जब a प्लस बी प्लस सी होता है तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। एंड ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसी ट्राइंगल में ये जो स्मॉल ए बी सी लिखे हुए हैं जो इस फॉर्मूले में भी यूज हुए हैं वो है उनकी साइड्स की वैल्यू। मतलब सपोज यहाँ पे अगर वैल्यू हो 7, 8, 9 तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में हम वैल्यूज क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 9। यही वैल्यूज हम रखेंगे, देन हम पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 7, 8, 9 है तो इन सबका एडिशन करेंगे, देन इसे डिवाइड करेंगे, इनका हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेमी पैरामीटर मीन्स s की वैल्यू। जो ये s की वैल्यू इस फॉर्मूले में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, वही है क्योंकि s का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तीनों ब्रैकेट से, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एंड होल रूट। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेरॉन्स फार्मूला क्या है और हेरॉन्स फार्मूला की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, उसके बाद भी हमने हेरॉन्स फार्मूला का यूज क्यों किया। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेरॉन्स फार्मूला क्या है और हेरॉन्स फार्मूला की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि हम हेरॉन्स फार्मूला को कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। सो एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 cm, what will be the area of the signal board? Okay. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक सिग्नल बोर्ड गिवन है। अब स्टूडेंट्स सिग्नल बोर्ड तो हमेशा इस टाइप के ही होते हैं, ट्राइंगल शेप में, ठीक है, हमेशा मतलब कुछ सिग्नल बोर्ड्स। सो इस सिग्नल बोर्ड में लिखा है स्कूल अहेड। ओके, ये जो है वो एक ट्राइंगल शेप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड जो एक साइड है वो क्या है ए, मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी ए, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। सिग्नल बोर्ड जो है उसको हमने ऐसी नेमिंग कर दी। तो स्टूडेंट्स देन क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी है ए बी सी। देन इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अब s की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है 180 सेंटीमीटर। ओके, पैरामीटर की वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड एंड साइड ऑफ द सिग्नल बोर्ड मींस a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं, अब इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि s की वैल्यू तो गिवन है 180 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जब हेरॉन्स फार्मूला का बेसिक नॉलेज गिवन किया था, सो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको हेरॉन्स फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है हेरॉन्स फार्मूला s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, इस फॉर्मूले में s की वैल्यू क्या होती है, सेमी पैरामीटर नॉट पैरामीटर। ओके, ये वर्डिंग्स का ध्यान आपको रखना होगा। s वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे जो s है उसका मतलब है सेमी पैरामीटर नॉट पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू गिवन है पैरामीटर की। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं हेरॉन्स फार्मूला को, और साथ में आपको यहाँ पे साइड भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ए वैल्यू बता रखी है, उसकी ए की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर। सो अब आपको पता है कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने तीनों साइड्स का वेरिएबल एक कर दिया, वो है ए। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर। ओके, सेमी पैरामीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी जो है वो है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो s इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ये इसलिए आया क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि सिग्नल बोर्ड जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स सेमी पैरामीटर की वैल्यू आई है 3a इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। स्टूडेंट्स हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन है 180 सेंटीमीटर, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है,
हमें सिर्फ अभी सेमी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो वैल्यू आई है 3a/2। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू क्या थी, तीनों का एडिशन किया तो वो हुआ 3a/2। सो स्टूडेंट्स आ गई सेमी पैरामीटर की वैल्यू। अब हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था हेरोन्स फॉर्मूला, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ओके, यही ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब अगर नॉर्मल निकाले जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसको करने से अच्छा है हम क्या यहाँ पे सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें। अब स्टूडेंट्स आपके पास s की वैल्यू आ गई है विच इज 3a/2। सो हम यहाँ रूट के अंदर वैल्यूज रखेंगे। सो s की वैल्यू है 3a/2 माइनस, अब s तो तीनों में सेम रहेगा, तीनों ब्रैकेट्स में। a की वैल्यू मीन साइड ऑफ द ट्रायंगल a, सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम 3a/2 माइनस a, थर्ड ब्रैकेट में भी सेम 3a/2 माइनस a। ओके, ये हो गए। अब इन तीनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या होगा 3a/2। अब मैं सिर्फ आपको एक ब्रैकेट सॉल्व करके बता दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी दो तो सेम है, वैल्यूज वही आएंगी। सो इसे अगर सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a/2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, तो 3a माइनस 2a/2 इज a/2 एंड a/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी ब्रैकेट में a/2 कैसे हुआ, वैल्यू सेम है। सिमिलरली हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो अब हम सॉल्व करते हैं। 3a/2 ये हो जाएगा a/2, ये भी a/2, a/2। अब स्टूडेंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। सो फाइनली मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 के साथ में भी एक a/2 है। जब टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a to the power 4/16। 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। सो आ गया स्टूडेंट्स की वैल्यू। अब ब्रैकेट रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a²/4 √3, मतलब √3a²/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a to the power 4 है, इसका हमने स्क्वायर, इसका जब हम रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो इट बिकम्स a²/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। सो √3a²/4। सो स्टूडेंट्स ये आया है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू पूछी है। हेरोन्स फॉर्मूला से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालने का बोला था, बट हमें यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड भी पूछा है, मतलब हमें यहाँ पे नंबर्स में वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a², तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं वापस से रिवर्स। हमें क्वेश्चन में गिवन था पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल है 180। सेमी पैरामीटर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं 3a/2 करके, ठीक है। (2) क्या था, हाफ किया था। ये सेमी पैरामीटर ऐसे ही आया था। अब सेमी पैरामीटर मतलब होता है पैरामीटर का हाफ। अब अगर पैरामीटर का हाफ ना किया जाए तो वो तो पैरामीटर होगा। सो ये पैरामीटर कितना होगा 3a। समझ में आया आपको। 180 ऑलरेडी पैरामीटर ट्रायंगल का है। 3a जो है जब हमने सेमी पैरामीटर निकाला था तो वो आया था 3a/2। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है पैरामीटर का हाफ। अब पैरामीटर जब 3a है तभी उसका हाफ करेंगे, सो वो 3a/2 होगा जो सेमी पैरामीटर होता है, बट पैरामीटर क्या होगा 3a। सो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। सो a इज इक्वल टू 60, क्योंकि आपको पता है 3 6 कितना होता है 18। अब 3 6 18, 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना होगा 60। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फर्स्ट आंसर। ये सेकंड हम नंबरिंग कर देते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अब स्टूडेंट्स आ गई a की वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं फाइनल एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था फर्स्ट इक्वेशन में, वो था √3a²। a² की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई आपके पास 60²/4। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 60² मीन्स 6 6 36। सो कितना हो जाएगा 3600 √3/4। अब 4 9 36 होता है, कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो हमारा ट्रायंगल का एरिया आया है वो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने सेंटीमीटर क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो पैरामीटर गिवन है वो है सेंटीमीटर
और आपको पता है कि जब एरिया के लिए यूनिट लगती है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर फाइनल एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला है या फाइनल एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. सो इट इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेरॉन्स फार्मूला क्या है, हेरॉन्स फार्मूला की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, और हमने जो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करी आई होप आपको वो भी समझ में आ गई होगी कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया. स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.1. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.